अरविंद केजरीवाल जी को पोस्टर वाला और एडवर्टाइजमेंट वाला चीफ मिनिस्टर कहना चाहूँगा। एडवर्टाइज का बड़ा शौक है चीफ मिनिस्टर साहब को। मोहल्ला क्लिनिक में आप आज जगह जगह जा कर के देखिए, वहाँ पे कुत्ते मतलब खेल रहे हैं और वहाँ पे मतलब जो है जानवर पल रहे हैं, वहाँ पे गंदगी इतनी है और मोहल्ला क्लिनिक के नाम से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। क्योंकि आज अगर वो कोविड के काम नहीं आ सकते, अगर आज कोविड पेशेंटों के काम नहीं आ सकते, तो उन मोहल्ला क्लिनिक का फ़ायदा क्या है? उनका कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता है। और सिर्फ केजरीवाल जी को तो पोस्ट फोटो लिखवाने का शौक है। जो व्यवस्था अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की कर रखी है, और अभी कुछ दिन पहले जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव या फिर उससे पहले अरविंद केजरीवाल बड़ी बड़ी बातें करते थे और ये बोलते थे कि दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा हेल्थ केयर का सिस्टम उनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जगह जगह पर मोहल्ला क्लिनिक है। और आज उसी मोहल्ला क्लिनिक को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से फटकार लगाई गई है अरविंद केजरीवाल को कि जब पेंडेमिक के समय, जब कोरोना की महामारी में तुम्हारे ये मोहल्ला क्लिनिक काम नहीं आ सकते, तो तुमने बनवाए क्यों थे ये मोहल्ला क्लिनिक? देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल जी को पोस्टर वाला और एडवर्टाइजमेंट वाला चीफ मिनिस्टर कहना चाहूँगा। एडवर्टाइज का बड़ा शौक है चीफ मिनिस्टर साहब को। मोहल्ला क्लिनिक में आप आज जगह जगह जा कर के देखिए, वहाँ पे कुत्ते मतलब खेल रहे हैं और वहाँ पे मतलब जो है जानवर पल रहे हैं, वहाँ पे गंदगी इतनी है और मोहल्ला क्लिनिक के नाम से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। क्योंकि आज अगर वो कोविड के काम नहीं आ सकते, अगर आज कोविड पेशेंटों के काम नहीं आ सकते, तो उन मोहल्ला क्लिनिक का फ़ायदा क्या है? उनका कोई बेनिफिट नज़र नहीं आता है। और सिर्फ केजरीवाल जी को तो पोस्ट फोटो लिखवाने का शौक है। अगर उनका बस चले तो वो इंजेक्शन के ऊपर भी अपनी फ़ोटो लगवा दें और उस पर लिख दें कि केजरीवाल के द्वारा इंजेक्शन ये लगाए जा रहे हैं। तो उनको इतना शौक हो चुका है पब्लिसिटी का। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री, तेजस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 80 करोड़ देश के लोगों को 2 महीने का राशन फ्री दिया गया है। लेकिन उसके ऊपर भी केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? वो अपनी फ़ोटो चिपकवा रहे हैं, अपनी तरफ से ऐलान कर रहे हैं। मैं अपील करना चाहता हूँ कि पोस्टर वाले केजरीवाल साहब, आप कृपया डेथ बॉडियों के ऊपर जो कफन बिक रहा है, जो कफन लग रहा है, जो लक्कड़ जलाई जा रही है, आप उनके ऊपर भी केजरीवाल लिखवा दीजिए। इतने लोग मारे जा रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए यार, लोगों की मदद करनी चाहिए। आपको मदद करने की बजाय आप पोस्टर पे लगवा रहे हैं, आटे पे लिखवा रहे हैं, इंजेक्शनों पे लिखवा रहे हैं, कोविड सेंटरों के बाहर अपना पोस्टर लगवा रहे हैं, बैनर लगवा रहे हैं। तो मैं आपसे हाथ जोड़ करके अपील करता हूँ, देश की जनता को बचाओ, दिल्ली की जनता को बचाओ। आप कब तक ये ड्रामा करेंगे? कब तक दिल्ली की जनता के साथ खिलवाड़ करेंगे? आपने दिल्ली की जनता का नाश कर दिया है। हाँ, जगह जगह माएँ अपने बेटों को खो रही हैं, बहनें अपने भाइयों को खो रही हैं, बीवियाँ अपने पति को खो रही हैं, और आप फोटो की राजनीति कर रहे हैं। आपको फोटो की राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये बहुत गलत बात है। अरविंद केजरीवाल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो चीज़ें दी जाती हैं उसी का इस्तेमाल क्यों करते हैं, और दिल्ली के लिए इन्होंने आज तक क्यों क्या किया उसका ब्यौरा क्यों नहीं निकाल के देते? आरटीआई के तहत एक एप्लीकेशन डाली है अरविंद केजरीवाल जी के कार्यों के लिए और स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए दिल्ली सरकार के, कि कब क्या क्या इन्होंने कार्य किए। तो जल्दी एक आरटीआई भी मेरे पास आने वाली है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, बिना आरटीआई के भी इन्होंने सिवाय मोहल्ला क्लिनिक का ड्रामा और घोटाले करने के सिवा इनके पास कोई काम नहीं है, कुछ इनके पास कोई धंधा नहीं है। फ़ोटो खिंचवाना है, राजनीति करनी है। गैस सेंट्रल गवर्नमेंट प्लांट दे रही है, 900 मिलियन टन रोज़ हमारी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट इनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करा रही है। लेकिन वो ऑक्सीजन जा कहाँ रही है केजरीवाल जी? किस किस हॉस्पिटल को आप दे रहे हैं? बत्रा हॉस्पिटल ने आपकी पोल खोल के रख दी। बत्रा हॉस्पिटल ने बोला कि मैंने 1 घंटे की ऑक्सीजन बोली, फिर आधा घंटे की बोली, फिर 2 घंटे की बोली, फिर आपको 15 मिनट की बोली। लेकिन वहाँ पे 24 लोगों की जानें गई, उसकी जिम्मेदार भी आप है। लोगों की जानें जा रही है। आप राजनीतिक ना करें। मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक ना करें, और राजनीतिक ना करें क्योंकि लोग अपने घरों से इतने दुखी हो चुके हैं, अपने बहन भाइयों की मौतों से इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, आप सोच नहीं सकते हैं, और आप राजनीतिक करे जा रहे हैं। आपको अपने फ़ोटो की पड़ी है, आपको अपनी वोटों की पड़ी है। आप बिजली दे सकते हैं। आप तो एक काम कीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा शौक है तो कब्रिस्तान के बाहर और एक शमशान के बाहर भी लगवा दीजिए अरविंद केजरीवाल जी की देन। तो प्लीज़ फ़ोटो की राजनीति बंद करिए। देश के लोग बहुत परेशान हैं, दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं, इतने परेशान हैं, उनके अंदर आत्मा अंदर से रो रही है, और आप पोस्टर की राजनीति कर रहे हो, आप एडवर्टाइज की राजनीति कर रहे हो। मत करो यार। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी भी कोई राजनीतिक नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आपको रोज़ 900 मिलियन टन आपको गैस दे रहे हैं, उन्होंने तो कोई अपना फ़ोटो नहीं लगाया, अपना प्रचार नहीं कर रहे, बीजेपी का कोई प्रचार नहीं कर रहे। तो यार मत करो, ये राजनीतिक का समय नहीं है। इस समय जिनके भाई मर रहे हैं, जिनके बेटे मर रहे हैं, जिनके पति मर रहे हैं, उनके दर्द को समझो, दर्द को अंदर से समझो यार।
फोटो राजनीति फिर करते रहना जब तुम्हें इलेक्शन लड़ना है, जब जब करते रहना। अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का बेटा कह रहे थे दिल्ली विधानसभा के चुनाव में अभी 2020 के टाइम पे, और जब दिल्ली को दिल्ली के बेटे की ज़रूरत है, जब इतनी तरीके से अरविंद केजरीवाल अपना मुंह छुपाकर भाग रहे हैं और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार है, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल कई बार बोलते हुए दिखते हैं कि हमारी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो जगह जगह पर ये चीज़ें पहुँचा रहे हैं, जगह जगह पर मदद पहुँचा रहे हैं। पंजाब में जहाँ पर सरकार नहीं है वहाँ पर अपनी सरकार बनाने के लिए इस तरीके से काम किए जा रहे हैं, और जहाँ पर सरकार है एक भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है दिल्ली पर तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से। देखिए, दिल्ली को संभाल लीजिए केजरीवाल जी, पंजाब आप बाद में संभाल लेना। पंजाब में तो आपका कुछ भी नहीं है यार, दिल्ली संभाल लो। दिल्ली के लोगों ने आपको अपना बेटा माना है, लेकिन आपने दिल्ली के लोगों के साथ धोखा किया। दिल्ली के लोगों को आपने अपना नहीं माना। दिल्ली के लोग, आज आपके विधायक कहाँ हैं? जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं, दिल्ली के विधायक लापता। दिल्ली के मतलब आपके जितने भी विधायक हैं सारे लापता हैं। आप एक विधायक बता दो जो आपका विधायक कार्य कर रहा हो। निरंकारी संत कॉलोनी में भी खाना संत महाराज जी की तरफ से दिया जा रहा है। हर आदमी जनता की तरफ से खाना बांटा जा रहा है। आपका एक विधायक, आपका एक आदमी मुझे दिखा दो कि रोड पे कहीं खाना बांट रहा है, किसी को दवा दिला रहा है, किसी को लाइन में लगा हुआ है, किसी की मदद कर रहा है, किसी को ऑक्सीजन दिला रहा है। यार, आपके विधायक लापता हैं। आप खुद लापता हो। आपके लिए लापता का पोस्टर लगाया गया है। मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपको बहुत जल्द आपके विधायकों को ऑर्डर करो कि जहाँ जहाँ से वोट मिली है, जिन जिन लोगों से वोट मिली है, उनको आपको कार्य करना चाहिए। वहाँ पे ऑक्सीजन पहुँचाना चाहिए, वहाँ पे राशन पहुँचाना चाहिए, वहाँ पे कोई बस व्यवस्था करनी चाहिए, फ्रूट व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन आपकी तरफ से कोई कार्य नहीं करा जा रहा। खाली बिजली पानी फ्री दे करके यार आप लोगों की जान लोगे। जान मत लीजिए यार, लोगों की जान मत लीजिए, प्लीज़ मत जान लीजिए लोगों की। और जैसा कि अभी आपने कहा कि कुछ प्राइवेट लोगों की तरफ से भी खाना बांटा जा रहा है, पर दिल्ली के अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुखिया जो हैं वो कहीं जाकर सो रहे हैं। यहाँ पर अगर हम और भी बात करें, जैसे कि DRDO में भी काफ़ी ज़्यादा कोविड सेंटर बनाया गया है, SCL की तरफ से वहाँ पर ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है, जहाँ पर एक भी योगदान नहीं है दिल्ली सरकार का, पर उसके बावजूद भी मनीष सिसोदिया वहाँ पर जाकर और वहाँ पर अरविंद केजरीवाल की फ़ोटो लगवाते हैं बड़ी बड़ी। तो क्या मतलब है इन सारी चीज़ों का? फ़ोटो देखकर ही लोग खुश हो जाएं या फिर उन्हें कोई सुविधा भी दी जाएगी सरकार की तरफ से? देखिए, मैंने पहले ही कहा है कि इन्होंने इतने 1000 करोड़ रुपए की एडवर्टाइजमेंट करी है। अगर उन्हीं हज़ारों करोड़ों रुपए की ये जो इन्होंने एडवर्टाइज की है, अगर उन्हीं का आज प्लांट लगाया जाता, जगह जगह प्लांट लगाए जाते ऑक्सीजन के, जगह जगह हॉस्पिटल्स बनाए जाते, उनके अंदर बेड बचाए जाते कोविड के, तो आज शायद दिल्ली की जनता बच जाती, इतनी मौतें नहीं होती ना इतनी। और लाशों में अपना फ़ोटो लगा करके अब लाशों से मत खेलो यार, बहुत हो चुका है। आज लोग दुखी हैं, लोग रोडों पे आ गए तो नेताओं को पकड़ पकड़ के तुम लोगों को मारेंगे, तुम्हारे विधायकों को लोग मारेंगे। लोग बहुत दुखी हैं। अपनी अपनी बहुत राजनीतिक बंद कर दो, ये फ़ोटो वाली राजनीतिक बंद कर दो। अगर रियल में जनता की सेवा करना चाहते हो तो जाओ, अपने विधायकों को ऑर्डर दो, हॉस्पिटलों में जाओ, ऑक्सीजन मुहैया कराओ, सिलेंडर मुहैया कराओ, आप इंजेक्शन मुहैया कराओ, और बजाय ये फ़ोटो में 1000-1200 रुपये खर्चने के लोगों को 500, 700 रुपये के इंजेक्शन लगवाओ, उनके घरों पे राशन पहुंचवाओ, खाना पहुंचवाओ, उनकी मदद करो, जेन्युइन तरीके से मदद करो। अरविंद केजरीवाल को कई बार दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से फटकार लग चुकी है, पर उसके बावजूद भी कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा। मैं कल PAI डालने जा रहा हूँ अरविंद केजरीवाल जी के, और मतलब जो है खिलाफ, और मैं उसमें सारी देश की समस्याएं जो भी दिल्ली सरकार में हो रही हैं और कितनी अब तक डेथ हो चुकी हैं, कितने अब तक मतलब लोगों के साथ ये हो रहा है, तो वो सारी PIL मैं कल डालने जा रहा हूँ। और उस PIL पे मैं जल्द में मुझे विश्वास है कि न्यायाधीश जरूर इस पे सुनवाई करेंगे। और दिल्ली सरकार को फटकार कई बार लग चुकी है, लेकिन दिल्ली सरकार ड्रामेबाज है, सिर्फ बिजली पानी फ्री करके लोगों की जानें ले रही है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, और मेरे पास कोई शब्द इनके सिवा नहीं है, क्योंकि लोग मर रहे हैं, लोग तड़फ रहे हैं। केजरीवाल जी, आपके भी परिवार में बच्चे हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, सब हैं, तो आप भी उनका दर्द समझे। वो भी इस देश की जनता ने, इस दिल्ली की जनता ने आपको अपना बेटा समझा है, लेकिन आप दिल्ली की जनता को अपना नहीं समझ रहे हो। आपको समझना चाहिए और सख्त से सख्त आदेश करके और अपना पॉलिटिकल वो संभाल के, मतलब अपना लालच फ़ोटो वाला हटा करके आपको जनता के लिए विकास कार्य करना चाहिए। मेरी उम्मीद है कि आप प्यारा हिंदुस्तान चैनल देख करके कम से कम दिल्ली की जनता को राहत पहुंचाएंगे, मुझे आगे से ये उम्मीद है। जैसे कि अगर सर हम जैसे कि अभी एडवर्टीजमेंट की बात कर रहे हैं, ऐडों की बात कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अखबारों में ज़्यादातर हर रोज़ की ऐड देते हैं, टीवी चैनलों पर उनकी ऐड आती हैं, अब यूट्यूब पे भी उनकी ऐड आने लगी हैं। मीडिया को लेकर भी सवाल उठता है कि जिन जिन चैनलों पर अरविंद केजरीवाल की ऐडें हैं और दिल्ली की जो व्यवस्था इस टाइम पर बनी हुई है, ये मीडिया चैनल भी सवाल नहीं पूछते हैं अरविंद केजरीवाल से, और कोई भी सवाल नहीं करते हैं कि क्या व्यवस्था कर रखी है अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की। मीडिया का भी थोड़ा सा ये है कि इनकी पोल खोले,
मैं अपील करना चाहूँगा मीडिया वालों से कि केजरीवाल की पोल खोले और केजरीवाल को दिखाए, इसके चेहरे से शराफत का मुखट्टा हटाए और दिखाए कि सिर्फ ये पोस्टरों की राजनीति कर रहे हैं और इनके पास कुछ नहीं है, और इनकी पोस्टर की राजनीति समाप्त कराई जाए। दिल्ली की जनता मर रही है और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि उसको बचाया जाए, जनता को बचाया जाए। और जनता अपनी त्राही त्राही मचाई हुई है सिलेंडर के लिए, डॉक्टरों के लिए, और डॉक्टर भी खुद रोने लगे हैं। अब तो इंसानियत के नाते डॉक्टर की मैं यूट्यूब पे और उस पर फ़ोटो देखता हूँ, डॉक्टर भी खुद रो रहे हैं कि हमें व्यवस्था नहीं है यार, हमने डॉक्टर हैं और हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो मैं केजरीवाल जी आपसे अपील करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ पोस्टर की राजनीति बंद करके आप इंसानियत के नाते काम करें और अपने विधायकों को कार्य दें। अरविंद केजरीवाल का जो फेल्योर है दिल्ली में, उसको ये सारा जो फेल्योर है, जितने भी लोगों की डेथ हो रही है, अस्पतालों में जो हाहाकार मचा हुआ है, इन सारी चीज़ों को लेकर अरविंद केजरीवाल सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों जिम्मेदार ठहराते हैं और कोई भी जिम्मेदारी अपने ऊपर क्यों नहीं लेते? मेरे पास भी दिल्ली की कुछ जिम्मेदारियां हैं। सारी जिम्मेदारी दिल्ली की केजरीवाल जी के पास है। दिल्ली की जनता ने उनको प्यार दिया, स्नेह दिया और मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन केजरीवाल जी ने क्या दिया? दिल्ली को कब्रिस्तान दिया, दिल्ली को शमशान दिया, दिल्ली में कोई वो नहीं दिया। तो केजरीवाल जी, मैं अपील करना चाहूँगा आपसे लास्ट में कि आप अपने सारे विधायकों को ऑर्डर कीजिए, आदेश दीजिए कि वो रोडों पे नज़र आए, लोगों की सेवा करें, लोगों की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइज बंद कर दें। आप एडवर्टाइज मुख्यमंत्री ना बने, आप लोगों की लाशों से खेल रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट पे आरोप ना लगाएं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने तो इतना राशन दे दिया, इतना वो दे दिया, सब कुछ दे दिया है। और मैं बस आप ही से अपील करना चाहूँगा कि आप अपने दरवाजे खोलें, दिमाग के दरवाजे खोलें। तो ये थे हमारे साथ शकील सैफी सर, और सर ने जिस तरीके की बातें कही हैं कि अरविंद केजरीवाल को एडवर्टीजमेंट की राजनीति कम करनी चाहिए और दिल्ली की जनता जिसने उन्हें 2020 में विधानसभा के चुनावों में इतना प्यार दिया और फिर से मुख्यमंत्री चुनकर उन्हें बनाया, तो अरविंद केजरीवाल को उस दिल्ली की जनता के बारे में भी सोचना चाहिए। और यहाँ पे जो सवाल मैंने सर से पूछे कि दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से भी तमाम बार अरविंद केजरीवाल को फटकार लग चुकी है, पर उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल जो है कि वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक तरफ जब 23 अप्रैल को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से फ्री राशन के लिए बोल दिया गया था और पीएम नरेंद्र मोदी की कल्याण योजना की तरफ से कह दिया गया था कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन दिया जाएगा, उसके बावजूद भी अरविंद केजरीवाल सिर्फ अपना श्रेय लेने के लिए इस तरीके से झूठ बोलते हैं और ये कहते हैं कि दिल्ली सरकार की तरफ से ये राशन दिया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को दिल्ली का मुखिया कहते आए हैं अभी तक, और ये भी कहते हैं कि मैं दिल्ली का बेटा हूं, उन्हें दिल्ली से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ उस क्रेडिट की फिक्र है जो वो और उनके नेता हमेशा लेने में इधर से उधर फिरते रहते हैं। और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ।